अकोला के अकोट फाइल पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 4,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अकोट फाइल थाने की सीमा में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची 4 अक्टूबर 2016 को स्कूल गई थी, लेकिन वो स्कूल से निकलने के बाद घर नहीं लौटी। उसकी दादी ने अकोट फाइल थाने में बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी सागर रमेश सांभरकर ने नाबालिग को लेकर गुजरात भाग गया। वे वहां पति पत्नी के रूप में रहते थे। नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने आईपीएस की धारा 363 और 376 और पोस्को एक्ट की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जांच पूरी कर मामले को न्याय के दायरे में लाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आजीवन कैद की सजा सुनाई। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र प्रभारी दीपक सिंगला ने मनपा प्रशासन को धन की उगाही करने वाली एजेंसी बताया। अकोला में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मनपा प्रशासन के जरिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और बड़े चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को भेजा जाता है। दीपक सिंगला आम आदमी पार्टी की अकोला जिला बैठक में शामिल होने अकोला आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अकोला जिले को भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए आप ही एकमात्र विकल्प है। आम आदमी पार्टी अकोला में स्थानीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी। सिंगला ने कहा कि वह चुनाव से पहले अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को जनता की अदालत में बेनकाब करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है और हम अच्छे लोगों का पार्टी में स्वागत करते हैं। पत्र परिषद में प्रदेश अध्यक्ष रंगाराज चुरे, प्रदेश संगठक विजय कुंभार, प्रदेश सचिव धनंजय शिंदे, विदर्भ अध्यक्ष देवेंद्र वानखेड़े, संयोजक शेख अंसार, पश्चिम विदर्भ संगठन मंत्री नितिन गवली, जिला संयोजक अरविंद कामले समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अरविंद केजरीवाल को देश एक उम्मीद से देख रहा है, आम आदमी पार्टी को उम्मीद से देख रहा है। पंजाब में सरकार बनी है, गोवा में 2 सीटें आई हैं, आज महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं। मैं अकोला में आया हूँ तो अकोला में बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे घोटाले हुए हैं, चाहे वो किसी भी काम का हो, हर काम में घोटाले करते हैं। भाजपा वाले, मुझे तो ऐसा लगने लग गया पिछले कुछ समय से कि भाजपा में एक छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज खोल दी गई हैं, कलेक्शन एजेंसीज खोल दी गई हैं, जो नीचे से पैसे इकट्ठा करके बेचती है। करप्शन का ऊपर पहुंचता है, वहाँ पे पैसा जाता है, वो इलेक्शन लड़ते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर दोबारा इनको खोल देते हैं कि आप करप्शन करिए। तो करप्शन का सिस्टम तोड़ना पड़ेगा, करप्शन का काम तोड़ना पड़ेगा। काम की राजनीति, एक अच्छी राजनीति की शुरुआत करनी पड़ेगी। दिल्ली में हमने करके दिखाया है, दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे किए हैं, या स्कूल बंद हो गए हैं, बता रहे हैं 70 स्कूल थे कॉर्पोरेशन के, आज कोई स्कूल नहीं बचा है। कोई कुछ बच्चे भी हैं तो उनमें बच्चे नहीं आते पढ़ने के लिए। आम आदमी पार्टी अगले कुछ समय में जब भी इलेक्शन होंगे तो आम आदमी पार्टी अकोला में, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी नगर निगम के नगर परिषद के चुनाव होंगे, सभी चुनावों को पूरी जान से लड़ेगी, पूरी मेहनत से लड़ेगी और आम आदमी पार्टी इस बार एक अच्छी भूमिका इन चुनावों में निभाएगी। अकोला जिला प्रशासन की पहल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार सम्मेलन के माध्यम से नौकरी के लिए चयनित पहले 50 उम्मीदवारों की टीम पुणे के लिए रवाना हुई है। इस मौके पर जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाया। जिलाधिकारी कार्यालय में रविवार 8 मई को रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। इसमें 436 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें से 142 उम्मीदवारों का चयन किया गया। इसमें से पुणे चाकन में महिंद्रा एंड महिंद्रा में 102 लोगों का चयन किया गया। इन 102 उम्मीदवारों में से 50 उम्मीदवारों को गुरुवार को पुणे रवाना किया गया। कंपनी की ओर से उनकी यात्रा की सुविधा की गई थी। इस मौके पर जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर सुभाष पवार, जिला कौशल विकास अधिकारी डीएल ठाकरे, रोजगार गारंटी योजना के उप जिलाधिकारी बाबा साहेब गाडवे, शैक्षिक गुणवत्ता विकास अधिकारी गजानन महले, कंपनी प्रतिनिधि परमेश्वर राज बिंडे सहित जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा उपस्थित थे। उपस्थित गणमान्य लोगों ने उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। गणमान्य लोगों ने बस को हरी झंडी दिखाकर उम्मीदवारों को रवाना किया। शिवापुर में आधे हेक्टेयर क्षेत्र में जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग करके 16,500 पेड़ों के साथ अटल आनंद वन साकार किया गया है। इस आनंद वन से अकोलाकरों को भरपूर ऑक्सीजन और सुखद आश्रम का अनुभव हो रहा है। पथरीली और बंजर भूमि पर अटल आनंद वन साकार किया गया है। इस पहल के लिए जिला वार्षिक नियोजन की अभिनव योजना से 27,39,418 रुपए की राशि प्रदान की गई। ये पेड़ या 2020 की बारिश के मौसम में लगाए गए थे। केवल 2 वर्ष में अच्छे रखरखाव और मियावाकी पद्धति की विशेषताओं के कारण
ये पेड़ आज बड़े हो गए हैं। मियावाकी पद्धति में एक विशिष्ट विधि का उपयोग करके निचली भूमि पर घनी वनस्पतियों को लगाया जाता है। ये एक मिश्रित प्रणाली में लंबे बढ़ते पेड़ों, मध्यम ऊंचाई के फल या अन्य पेड़ों के साथ साथ छोटी लंबी झाड़ियों के साथ लगाया जाता है। ये विधि पौधों में भोजन तैयार करने और पानी देने और उनकी वृद्धि की आवश्यकता जरूरतों को पैदा करती है। इस विधि का आविष्कार पथरीली भूमि को प्राकृतिक तरीके से विकसित करने के लिए किया गया है। ऑक्सिजनसाठी आपण इथं तुळस बाकी अशा प्रजाती इथे लावलेल्या आहेत। ही 3 स्टेजमध्ये आपण इथं लागवड केलेली आहे। एक म्हणजे झुडपी, एक मिडल स्टोरी आणि एक टॉल स्टोरी। झुडपामध्ये आपण फुलझाडं, औषधी वनस्पती ह्या लावलेल्या आहेत। मिडल स्टोरीमध्ये फ्रूट्स स्पेसीज लावलेले आहेत आणि टॉल स्टोरीमध्ये आपण वड, उंबर, पिंपळ, कडुनिंब इत्यादी प्रजातीची लागवड केलेली आहे। याच्यामध्ये आपण या रोपवनाला देखभालीसाठी कायमस्वरूपी 2 मजूर इथं कार्यरत आहेत। राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष एडवोकेट मीरा बावस्कर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे को अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस जिलाध्यक्ष नजर काजी पर अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट नाजर काजी हे मला सतत अपमानित करीत होते। भर सभेमध्ये मनाला पोचेल अशा शब्दात बोलत होते। त्यांच्या या अशा वागण्याला कंटाळून मी माझ्या पदाचा राजीनामा हा पालकमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे साहेब यांच्या हातात दिलेला आहे। पुढील निर्णय ते घेतील। आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, आदरणीय सुप्रियाताई सुळे, अजितदादा तसेच डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे हे आमचे दैवत होते व राहतील। शेवटी मी एवढंच जिल्हाध्यक्ष नाजीर काजी साहेब यांना विचारू इच्छिते की युवती संघटन हे आपल्याला एवढं सोपं वाटत होतं तर गेली 10 वर्ष हे पद रिक्त का होतं। खामगांव शहर के पुलिस कोविड सेंटर इलाके में खड़ी कार में शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। कार के गैसकेट से ज्वलनशील गैस के रिसाव से अचानक आग लगने की प्राथमिक जानकारी दी जा रही है। खामगांव के बारादरी इलाके में एक पुलिस कॉलोनी के पास कोविड सेंटर इलाके में खड़ी एक कार में शुक्रवार दोपहर अचानक से आग लग गई। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल के पहुंचने से पहले आग ने पूरी तरह से कार को अपनी चपेट में लिया, जिससे कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया गया कि ये कार शिवाजी नगर थाने में कार्यरत नील सिंह चौहान की थी। हिवरखेड़ की एक दुकान में अवैध रूप से सुपारी और गुटखा बेचने वाले दुकानदार पर पुलिस ने छापा मारा। इस छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने 57,200 रुपए के मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है। मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मीकांत गोविंदा देशमुख सुगंधित सुपारी बेचने जा रहे हैं, जिन पर सरकार ने अवैध रूप से प्रतिबंध लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने ख्वाजा नगर में जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के खिलाफ हिवरखेड़ थाने में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। विविध मांगों को लेकर ग्राम विकास समिति कोड़ाखा तहसील बालापुर द्वारा 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ये धरना आंदोलन आयोजित किया गया था। ग्रामपंचायत कोळासाच्या द्वारे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करण्यात आलेला आहे। 14व्या वित्त आयोगाचा निधी, 15व्या वित्त आयोगाचा निधी, इतरही योजनाचा निधी सर्व कागदावर कामं सुरू आहेत आणि महाजनको कंपनी पारसकडून आस्थापना करायच्या पोटी तकरीबन 1.5 करोडपर्यंत जो निधी आला तो निधीसुद्धा या ठिकाणी दाखवण्यात आलेला नाही आणि कागदावरच सारे कामं सुरू आहेत। म्हणून या ठिकाणी ग्रामपंचायत मार्फत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा करण्यात आला आणि त्याला सपोर्ट ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणजे BDO आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचं सुद्धा समर्थन आहे। कारण की 7 ते 8 महिन्यापासून निवेदनं देऊनही त्यांनी तसोबर सुद्धा दखल घेतली नाही आणि म्हणून जर हे प्रशासनानं ग्रामपंचायतची बॉडी डिझॉल्व केली पाहिजे आणि जो 2-2.5 लाखाचा करोडाचा घोटाळा झाला आहे त्याच्यावर इन्क्वायरी बसली पाहिजे।
दुनिया भर में शेयर बाजारों में बीते कुछ दिनों से चौतरफा बिकवाली का दौर चल रहा है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार के ऊपर भी हो रहा है। पिछले एक महीने में निफ्टी और सेंसेक्स में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कई एक्सपर्ट इस गिरावट को अस्थायी बता रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक शेयर बाजार में डिस्काउंट का दौर शुरू है। ऐसे में निवेशकों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया भर के लगभग सभी शेयर बाजार इन दिनों जबरदस्त मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में इस मंदी की चपेट में भारतीय बाजार भी अछूता नहीं है। भारतीय बाजार में चौतरफा बिकवाली का दौर चल रहा है। घरेलू बाजार पिछले लगभग एक महीने से हर रोज गिर रहे हैं। इस भारी बिकवाली के कारण बीते 8 दिनों में इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट में करीब 26 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। लेकिन इस गिरावट की असल वजह क्या है? इसके जवाब में शेयर मार्केट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट इस पर वैश्विक स्तर पर कई कारण बता रहे हैं। आज जो सिचुएशन मार्केट में है, तो मार्केट ये प्रिज्यूम कर रहा है कि ड्यू टू ऑल द क्राइसिस दैट इज़ गोइंग ऑन, चाहे यूक्रेन का क्राइसिस है, चाहे इन्फ्लेशन की बात करें, चाहे बहुत सारे फैक्टर्स की बात करें जिसमें रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, चिप का शॉर्टेज चल रहा था, ये सारी चीज़ें देखते हुए कहीं ना कहीं कंपनीज़ के रिजल्ट पे इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि कॉस्ट अगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, कंपनी का इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, तो आउटपुट में जो है इम्पैक्ट दिखेगा, नेट प्रॉफिट्स कम होते हुए दिखेंगे। तो मार्केट वो परसीव कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, और मार्केट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, जैसे कि मैंने कहा। तो मार्केट में ये सिचुएशन आगे जो आने वाली है उसको देखते हुए मार्केट आज गिर रहा है। हो सकता है सिचुएशन उतनी बुरी ना हो, बट जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनएफिशिएंट मार्केट्स रहते हैं, तो मार्केट में इनएफिशिएंसी जो है वो आपको अभी भी दिख रही है। एक्चुअली मैं मानता हूँ कि दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू स्टार्ट पुटिंग इन देयर मनी। धीरे धीरे डालें, क्योंकि बाज़ार में आपको मौके मिलेंगे एंटर होने के लिए। एक साथ पैसा शायद नहीं भी डालें, बट इट इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट अलोकेटिंग मनी। इस गिरावट के दौर में निवेशकों को क्या करना चाहिए, ये एक अहम सवाल है। इस पर सीए जितेंद्र सगलानी बताते हैं कि ऐसे वक्त में निवेशकों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो आप वो रेस्टोरेंट के बिजनेस में आप ये तो नहीं सोचोगे कि आज पैसा डालूंगा और कल पैसा बन जाएगा या शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा। पैसा तो आपको कुछ समय के बाद बन के आएगा। तो वो जब मेंटालिटी वहाँ होती है, तो स्टॉक मार्केट में अगर उस मेंटालिटी से कोई इन्वेस्टर आता है जो लॉन्ग टर्म सोचता है, तो उसके लिए बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। मैं बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि डिस्काउंट लगा हुआ है मार्केट में, डिस्काउंट सेल चल रहा है, बट वो सेल जो है उसको समझना और उसको परसीव करके आपको लॉन्ग टर्म डालना, ये जो कला है वो इस टाइम पे अगर आप उस चीज़ में ढले हुए तो आप करोगे। अगर आप इस चीज़ को मानते हो कि ये गिर रहा है, मुझे परेशानी होने वाली, मैं निकल जाऊंगा, और गिरता है, ठीक है, और गिरेगा, नहीं गिरेगा ऐसा नहीं है, तो आप धीरे धीरे डालिए, एक साथ मत डालिए। डोंट थ्रो अवे योर टॉवल राइट अवे, बट ग्रेजुअली आप डालेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट दिखेगा, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर मेंट टू बी स्टेइंग इन फॉर लॉन्ग टर्म। बीते कुछ महीनों से दुनिया भर के शेयर बाजार करेक्शन की चपेट में है। रूस यूक्रेन युद्ध, बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी की नई लहर की आशंका भी इन्वेस्टर्स की नींदें खराब कर रही है। शनिवार को बीएसई सेंसेक्स 52,600 पर और एनएसई निफ्टी 15,700 के करीब रहा। दोनों में गिरावट के कारण इन्वेस्टर्स ने एक ही दिन में कई लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा दिए हैं। ऐसे हालात में आगे भी बाजार में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवाई के साथ फैजल खान, यूसी न्यूज, नागपुर। मेलघाट के 2 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र को ग्रामीण अस्पताल में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से दुर्गम इलाके में रहने वाले ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। मेलघाट में कुपोषण, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है। इन पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने मेलघाट में 2 प्राथमिक उपकेंद्रों को ग्रामीण अस्पतालों में बदलने का फैसला किया है। मेलघाट के दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को इलाज के लिए धारनी और चिखलदरा स्थित ग्रामीण अस्पताल में जाना पड़ता है, जबकि स्वास्थ्य उपकेंद्र में मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा ही मिल पाती है। कई बार तो स्वास्थ्य सुविधा समय पर नहीं मिलने की वजह से लोगों की जान तक चली गई है। इसीलिए अब मेलघाट में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से बीमारियों, कुपोषण, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए चिखलदरा तहसील में टेमरूसोंडा और धारनी तहसील के रेलवे धुरघाट के स्वास्थ्य उपकेंद्र को ग्रामीण अस्पताल में बदलने का फैसला लिया गया है। मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल मेलघाट में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। 2 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों को ग्रामीण अस्पताल का दर्जा मिलने से इलाके के लोगों में खुशी है।
मैंने जो भी कोशिश किया है उस कोशिश को कामयाब बनाने में हमारे सम्मानीय नामदार मुख्यमंत्री उद्धव साहब जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब, हमारे पालक मंत्री यशोमती ताई और राष्ट्रीय जनशक्ति पक्ष के संस्थापक अध्यक्ष और नामदार बच्चू कडू, इनके जो सहयोग और इनकी मदद से हम मेलघाट में 2 पीएचसी को ग्रामीण रुग्णालय का दर्जा वाड़ दिया है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ ग्रस्त मेलघाट है और इस कुपोषण को हम मिटाने की पूरा कोशिश करेंगे। इसके लिए सभी हमारे अखाड़ी के सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।